हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग? क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू ऑल टू जेई अनफर्स्ट, जिसमें हम फिजिक्स के एकदम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को अनफर्स्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो है टड़ा बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपको लग रहा होगा सर, हम तो बेसिक मैथमेटिक्स मैथ्स में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स होता है, राइट? तो यार मेरा मानना यह है ना कि बेसिक मैथ्स जो है वो रीढ़ की हड्डी है फिजिक्स की। ठीक है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि आप एडवांस में एटलीस्ट फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो हम इस वजह से ना बेसिक बेसिक चीजें तो कवर कर लेंगे, ज्यादा डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड में क्या क्या होगा वो बता देता हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं ना एक एक जो है ना वीडियो उसको 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहता, बिकॉज यार आई नो कि आपका अटेंशन स्पैन रिलेटिवली कम होता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों का। या फिर आप पॉज करोगे फिर बाद में भूल जाओगे अरे कहाँ पे पॉज किया होगा ना। सो इट्स बेटर इफ आई ब्रेक द वीडियो डाउन इनटू लाइक सम पार्ट्स, राइट? सो 20-25 मिनट की एक, एंड हम ऐसे थोड़े मल्टीपल वीडियोस करेंगे। ऑलराइट, चलिए। तो अब यार इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा के फंडे। मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतना ही मैथ्स का फंडा आता है, नहीं, इससे ज्यादा भी आता है, लेकिन वो आपको पता होगा ये मैं अज्यूम करके चलता हूं। ठीक है, एंड आता रहेगा यार, यू डोंट हैव टू वेरी टू मच। मतलब अगर सपोज मान के चलिए कि आपको a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये नहीं पता, तो यार मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकता यार। तो वो तो एकदम 6-7 के फंडे हो गए। फिर आप बोलोगे सर मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता, वो भी पढ़ा दो। नहीं, इतना डिटेल में नहीं, जितना हमें लाइक लेट्स से 9-10 के थोड़े से कंसेप्ट्स के रिविजन्स होंगे, एकदम 6-7 पे नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले यार अलजेब्रा का शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अलजेब्रा में बायनोमियल थ्योरम नाम का एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम होता है, तो जिसमें 1 प्लस एक्स की पावर n को हम एक्सपैंड कर सकते हैं इस फॉर्म में, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना। इस तरह से चलता रहता है, ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यार ये आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा, लेकिन फिजिक्स में ना इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन आता है जब एक्स जो है वो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू 1। ठीक है, आपको दिखा देता, सॉरी, व्हेन एक्स, एक मिनट कहां गया ये, ओके। जब जब एक्स जो है बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जो एक्स का टर्म है वो एक्स स्क्वायर के टर्म से काफी बड़ा होगा, जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो एक्स क्यूब के टर्म से काफी बड़ा होगा, राइट? सो आप समझिए ना, लेट्स से चलो एक एग्जांपल ही ले लो यार, एक्स को आप 0.01 डाल के देख लो। अगर 0.01 लेता हूं मैं n इंटू 0.01, उसके बाद 0.01 का स्क्वायर क्या हो गया, 0.0001, फिर एक्स क्यूब क्या हो गया, 0.000001। मतलब देख रहे हो आप, छोटा 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 होते जा रहा है वो। सो इसका मतलब ये है ना कि धीरे धीरे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना हम उनको इग्नोर कर सकते हैं जब एक्स जो है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू 1। तो उस केस में हम लिख देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, याद रखिए प्लीज, हमेशा ये नहीं लगाना है, ये तभी लगता है जब x इज मच 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 लेस देन 1। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर मान के चलिए कि अगर x की वैल्यू 0.5 होगी तो नहीं लगेगा, 0.2 होगी तब भी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आप ऐसे मान के चलिए कि अगर 0.1 से कम हो गया, राइट, मतलब 10% ऑफ वैल्यू, मतलब मैंने एस्टिमेट दे दिया यार आपको बस, मतलब ऐसा नहीं है कि 0.1 इज द बेंचमार्क फिगर और एनीथिंग, लेकिन वही है कि जितना x कम होगा उतना वैल्यू और एक्यूरेट होती जाएगी, उतना ये फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब यार मैं आपको बताता हूं इसका एप्लीकेशन कैसे आता है। ठीक है, लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट 8002 रेज टू 1/3। अरे सर इसमें तो बाइनोमियल लगेगा, ये समझ आ नहीं रहा कैसे लगेगा, तो चलो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे लगता है। ओके, 8002 रेज टू 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं यार? आपको ना ऐसे केस में आपको देखना है कि रेज टू 1/3 बोला है, रेज टू 1/3 बोला है, इसका मतलब है ना कि हमें ऐसा कोई टर्म ढूंढना है जो क्या होता है, अगर हम लेट से क्यूब रूट कर दे तो वो नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब 8002 के आसपास कौन सा टर्म है, 8000, राइट? थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी होता है इस केस में, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सम कॉमन सेंस, ऐसा नहीं कि सर बस मैथमेटिक्स लगेगा, कॉमन सेंस, हाथों में हाथ डाल के चलना, ले चलना पड़ेगा कॉमन सेंस को बेसिकली। ओके, ऑलराइट, ऐसे लिख दिया है मैंने।
ठीक है, अब इसी चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। ओके, 8000 रेस टू 1/3, मैंने 8000 रेस टू 1/3 को बाहर ले लिया है। अब आप देखिए कि 8000 डिवाइडेड बाय 8000 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8000 रेस टू 1/3 सही है या नहीं बताइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचने का थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 8000 2 रेस टू 1/3 को 8000 प्लस 2 रेस टू 1/3 लिख दिया, फिर मैंने 8000 को कॉमन ले 8000 रेस टू 1/3 को कॉमन लेके बाहर ले लिया, एंड फिर बाद में अंदर कुछ इस तरह से रह जाता है, राइट। अब 8000 रेस टू 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 8000 हमें पता है क्या है, 20। ठीक है, अब आप बताइए 8000 बाय 8000 क्या है, 1, प्लस 2 बाय 8000 क्या है, 1 बाय 4000। ओके सर, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्लियरली देख सकते हैं हम कि 1 बाय 4000 जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू 1, सिंस 1 बाय 4000 इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये जो है ऐसे क्यों लिखते हैं मैंने, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, 8000 टू रेस टू 1/3 जो हमारा ओरिजिनल था, ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 20 जो है वो बाहर ही रहेगा, लेकिन ये जो है 1 प्लस एक्स रेस टू एन को है 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, 1 प्लस एन क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 टाइम्स 1/4000 इस फॉर्म में आ चुका है। समझ आया या नहीं आया बताइए। थोड़ा मैं पंखा भी लगा लेता हूँ यार, बहुत गर्मी हो रही है। थोड़ा सा मैं नॉइस कम करने के लिए आई टेंड टू कीप इट ऑफ, बट अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे अहमदाबाद में। आई एम इन अहमदाबाद राइट नाउ। ओके, ऑलराइट, समझ आया आपको क्या हुआ है यहाँ पे। मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे x है ये टर्म 1/4000 एंड n जो है 1/3 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 1 प्लस nx के फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई होप यू हैव गॉटन द पॉइंट यार। तो इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं 8002 रेज टू 1/3 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स 1 प्लस, अब बताइए क्या है, 1/3 इंटू 1/4000, तो ये हो गया 1/12,000। आहा, समझ आ गया आपको? अब यार इसको तो सॉल्व कर ही दो यार, मतलब 20 प्लस 20 अपॉन 12,000, वो मतलब हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, जो भी वैल्यू आ जाए ये हमारा बेसिकली आंसर आ चुका है, हम कह सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सिंपल सा फंडा है या नहीं है बताइए। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यही फंडा होता है। अगर आपको निकालना ही है तो यार 1/6000 निकालो यार, मैं नहीं करने वाला, ये कैलकुलेशन बकवास है, बकवास चीजें नहीं करता मैं, आपको कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। ऑलराइट, ओके जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ x इज स्मॉल इनफ, मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे बोल दीजिए, शो दैट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 5। ओ भाई साहब, ये कहां से आ गया सर, ये तो बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का फंडा लग नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, देखिए जरा, समझिए, देखिए जरा। ओके, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x बोला है इन लोगों ने। ओके, अब आप इस चीज को ना ऐसे मत देखिए, ये मजा नहीं आ रहा मुझे। इंस्टेड राइट इट इन दिस फॉर्म, 1 प्लस 2x टाइम्स 1 माइनस 3x रेज टू -1। सही बात है या नहीं बताइए? दिमाग, बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर x बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू 1, तो 3x भी बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू 1। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ 1 माइनस 3x टाइम्स ऑफ -1 के। समझ आ रहा है आपको? सो दैट मीन्स ये 1 प्लस 3x के फॉर्म में ही हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? 1 प्लस x रेज टू n, वेयर n इज -1 एंड x इज -3x। लेट मी राइट इट वंस अगेन, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। वेट अ मिनट, ओके, समझिए बात को। अब ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस x की पावर n को 1 प्लस nx अगर आप लिखते हो तो n है -1 के बराबर एंड x है -3x के बराबर। सो दैट मीन्स 1 माइनस 3x रेज टू -1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस 3x के बराबर। दैट्स इट। एंड अब आप इस चीज को अब लिख दो यार, अच्छे से लिख दो, 1 प्लस 2x टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3x रेज टू -1 को कैसे लिख दूंगा, 1 प्लस 3x सिंपली।
ओके राइट। अब इसको सॉल्व कर दो यार, मतलब हम यहां से यहां पे गए, फिर बाद में हम यहां से यहां पे आ गए, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस क्या होता है यार 6x², तो ये हो जाता है 1 प्लस 5x प्लस 6x²। ओहो थोड़ा सा एक मिनट, आई थिंक स्पेस थोड़ी यहाँ पे, मतलब मेरा चेहरा सुपर इम्पोज हो रहा होगा एमएसयूमिंग, तो मैं इस चीज को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ओके जी, ऑल राइट, ठीक है, ये हो जाता है 1 प्लस 5x प्लस 6x² के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था आपको, जब x बहुत ही छोटा होता है तो x² उससे भी ज्यादा छोटा, x³ तो उससे भी ज्यादा छोटा, तो इसका मतलब है 6x² वाला जो टर्म है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया मेरे भाई, तो इसको काट दो। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 5x। समझ आया आपको? दिस इज हाउ वी डू binomial approximation, and instead of writing it as binomial theorem, I will write it as binomial approximation. Okay, are you getting my point or not? Simple, very very simple. Okay, so ऐसे होता है काफी सारे, हम जैसे मैंने ये जैसे क्या रहा था 8000 को हमने निकाल दिया, बहुत आसानी से निकल जाता है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीस बेसिक थिंग्स। चलिए ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फंडा समझते हैं। बेसिकली कुछ नहीं यार, मतलब आप मान के चलिए कि ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, तो हम मतलब y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भी हम एक काम कर देते हैं, इसको जीरो ही डाल देते हैं, मेकिंग आवर लाइफ इवन मोर सिंपलर। ठीक है, बस एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, जब ऐसे टाइप की चीज आती है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे वैल्यूज निकालनी है जहां जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, x की ऐसी वैल्यूज निकालिए जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, सो बेसिकली इसके रूट्स जो होते हैं ना, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर ये है ग्राफ, ठीक है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कभी कभी एकदम बस टच होके भी जा सकता है, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज। सो आपको बस इतना समझना है ना अभी के लिए, मतलब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा मैं कि जब ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब दो बार काट के जाता है एक्स एक्सिस को, देन वी हैव टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, जब बिल्कुल भी नहीं काटना, मान के चलिए ऊपर से ही चला गया, एक्स एक्सिस को इसने काटा ही नहीं, तो हम इसको बोलेंगे यार इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स नहीं होते इसमें। ऑलराइट, ओके जी। अब ऐसा केस जो है ये स्पेशल केस है, राइट, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो ग्राफ है ना बस छू के निकल जाता है एक्स एक्सिस को, तो ऐसे केस में काफी सारे लोग एक गलत चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि बस एक रियल रूट रहता है। दैट इज नॉट हाउ वी आर सपोज्ड टू से इट। यू आर स्टिल सपोज्ड टू से दैट ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल बट नॉन डिस्टिंक्ट रूट्स और सेम रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स ऐसे बोल दीजिए। समझ आया इसका फंडा क्या है? मतलब बात यह है कि एक रूट जब होता है, मतलब जब हम एक रूट कहते हैं, सो व्हाट वी मीन इज कि एक्स एक्सिस को जो है एक लाइन काट रही है। ठीक है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इट इज सपोज्ड टू हैव टू रूट्स। ठीक है, मे बी दे कैन बी इक्वल। ठीक है, जैसे इस केस में इक्वल हो रहा है जब वो बस छू के चले जाते हैं। जब इक्वल होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस एक रूट है, इसका मतलब है कि वी हैव टू रियल रूट्स। ठीक है, अब इसके ज्यादा डिटेल्स में तो मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज ये है मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, मैथ्स में अच्छे से कवर हो जाएगा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि हमारी फिजिक्स में कितना काम आ जाता है, हमें बस थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाना चाहिए, इवन इफ वी हैवंट स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स। ओके, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना काफी है फिजिक्स के लिए। ठीक है जी, अब आपको रूट्स का मैंने फंडा बता दिया है, तो रूट्स निकालने हैं ना, तो सिंपली फंडा ये होता है, अगर रूट्स निकालने तो एक रूट होता है -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा रूट होता है -b माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज आर द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई आपको मेरी बात? एंड गोज विदाउट सेइंग, जब हम कहते हैं कि रियल एंड नॉन डिस्टिंक्ट एज इन रियल एंड इक्वल रूट्स जब होते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac और आटम 0 हो जाएगा फॉर इक्वल रूट्स। सो दैट मींस इस केस में ये वाला जो केस है, ये वाला ग्रीन, अब ये कर देता हूं, ये वाला, हाँ ठीक है, इस वाले केस में
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम एक मिनट डेल्टा कहते हैं, बट एनीवे अभी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac कह देता हूं। इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है 0 के बराबर। ओके, ज्यादा मतलब यार टेंशन मत लीजिए कि एकदम रूट्स में जाने की जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। रूट्स के फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन रूट में माने इसके कंसेप्चुअल डेप्थ में जाने की कोशिश मत कीजिए अभी। ओके, ऑलराइट। सो समझ आ गया आपको, जब बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बस छू के निकल जाता है एक्स एक्सिस को, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, एंड तब दोनों रूट्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय 2a। ऑलराइट जी, ठीक है। लेकिन जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं, जब इमेजिनरी, ओहो एक मिनट, ये कभी कभी ना ग्लिच मार जाता है, अरे यार, हाँ क्या करें इसका यार, you know I think there is some glitch here in this pen tab or whatever, but anyway कोई बात नहीं, हम ये कर देते हैं। anyway coming back to the imaginary roots, मैंने क्या बोला था, जब काट दिया क्या मैंने एक चीज, just let me fix it। हाँ, where was I? ये वाला ऐसे था ना, ये ठीक है, ऐसे था। ये मान के चलिए कि यहाँ पे बस छू के जा रही है, ठीक है, दिस इज जस्ट टचिंग इट, ठीक है, ऑलराइट। अब आप देखिए यहाँ पे घटिया हो गया है, पता नहीं, कोई ना, इसको फिक्स करेंगे। क्या करें जी, ये कभी कभी ग्लिच मार देता है। ओके, नाउ वी आर ऑन द ट्रैक। अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर से ही चला जाता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता या छूता नहीं, क्रॉस नहीं करता, कुछ नहीं करता, तब इस केस में इमेजिनरी रूट्स आते हैं, एंड इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, is negative। ऐसे क्यों कह रहे हो सर? अब आप समझिए, कॉमन सेंस की बात है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, these are the roots, ये और ये। अब यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया, इसका क्या मतलब हो गया मेरे भाई? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इट इज नॉन रियल, दैट इज इट इज नेगेटिव, और दैट इज इमेजिनरी। सो दैट इज व्हाई बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लेस देन 0 आ जाता है। Whereas जब टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं ऐसे केसेस में, जब दोनों मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है। याद रहेगा आपको, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब एक्स एक्सिस पे दो बार काटेगा, तब वी हैव टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। जब बस एक बार छू के निकल जाएगा, तब वी हैव टू रियल इक्वल रूट्स। जब छुएगा ही नहीं, तब होगा इमेजिनरी रूट्स। एंड as I've said, b square minus 4ac is greater than 0 when we have two real distinct roots. It is equal to 0 when we have two real equal roots. And we have b square minus 4ac equal to b square minus 4ac less than 0 when we have imaginary roots. ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। ऑलराइट, अब यार सम ऑफ द रूट्स, हमारे पास रूट्स तो आ चुके हैं यार, ये देखिए रूट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब इनका सम कर दो यार, सम कर दो, क्या आ जाता है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कट हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर सिंपली लेफ्ट विद माइनस b बाय a। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c बाय a। समझ आ गया आपको मेरी बात? आसान सी बात है, आप खुद से भी करके देख सकते हो। लेट्स से इसको एक रूट ले लो, ये एक रूट ले लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एंड ये दूसरा रूट ले लीजिए। इन दोनों को ऐड अप करोगे तो माइनस बी बाय ए आ जाएगा। इन लोगों को का प्रोडक्ट ले लेते हो तो सी बाय ए आ जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का कोई पूछना नहीं है, बट एनीवे याद रखना है तो रख लो। इसमें बस सिंपली आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। किसी काम नहीं आता ऑनेस्टली, ये ज्यादा कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है याद रख लो, रखना है तो रख लो, है कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो यार सही है। अब हम ट्रिगो के फंडे समझते हैं, ठीक है। बेसिक सा फंडा होता है ट्रिग्नोमेट्री, आपने वैसे 9th में पढ़ा होगा ठीक ठाक सा। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, और एक थीटा एंगल दिया गया है, दिस इज एंगल थीटा, तो उसके जस्ट एडजेसेंट जो साइड होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड्स में से जो जस्ट एडजेसेंट आती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, जो उसके अपोजिट आती है उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं। एंड जो राइट एंगल के अपोजिट होगी, मतलब ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, ये है राइट एंगल, उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। एंड उसमें से पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाला था यार, बहुत पहले निकाला था, एक मतलब
पिछले जन्म की बातें है ये। अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर आ जाता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। ये सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा अभी, बस आपको इतना बताऊंगा कि अब साइन, कॉस, टैन, कॉट वगैरह क्या होता है समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। जब हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं सिंपली अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, अपोजिट साइड का माने O है, एडजेसेंट साइड का माने A है, एंड हाइपोटेनियस को मैं HK से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कि इस एंगल का साइन हो जाता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म बात। कॉस थीटा हो जाता है क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा हो जाता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड आप देख सकते हो यहां से कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो दैट मींस टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब यार बाकी जो आता है कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा वगैरह मैं आराम से बता देता हूँ, इसको मैं कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर ये साइन कॉस टैन समझ आ चुका है तो ये चीज भी समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कॉट थीटा है 1 बाय टैन थीटा, सेक थीटा है 1 बाय सेक थीटा है 1 बाय कॉस थीटा, एंड कोसेक थीटा है 1 बाय साइन थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। आराम से, ये लक्स का मामला है यार, ये बहुत आराम का मामला है, लक्स कोजी, ठीक है। लक्स कोजी ये आराम का मामला है, ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा इसमें आप स्ट्रेस मत लीजिए। एंड जैसे पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला था कि अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर से आता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसी से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है। यू कैन डिराइव इट बाय योरसेल्फ एज वेल। मतलब एक साइन थीटा कॉस थीटा इनके स्क्वायर्स का सम ले लो, आपको समझ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, निकाल लोगे आप, ठीक है। चलो यार, अब यार आपको ज्यादा ऐसे ट्रिगो की चीजें पूछी नहीं जाएंगी, बट यार आप वैसे अगर पूछी जाएंगी तो भी आप काफी वेल इक्विप्ड रहोगे बाय द टाइम यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप मैथ्स भी तो पढ़ ही रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स टीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, आप मैथ्स की टीचर पे भी डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक कर्तव्य खत्म हो जाता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बस इतना समझाना है मुझे। आइडेंटिटीज में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं डेफिनेटली जाऊंगा, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आ रहे हैं आइडेंटिटीज, कुछ आ रही है, आहा सुभान अल्लाह, आ रही है आइडेंटिटीज आएगी, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। पर अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रखनी है, साइन की, कॉस की एंड टैन की। साइन 0 होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, साइन 45 डिग्री होता है √2/2 और इसको 1/√2 भी कहते हैं हम लोग। साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे भी, मैं लिख देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज इन डिग्रीज बाय द वे, ओके, ऑलराइट। तो इस वजह से कॉस 0 आ जाता है साइन 90 माइनस 0, ठीक है। सो ये 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर cos 30 आ जाता है साइन 60 के बराबर, फिर साइन 45 cos 45 तो सेम आ जाता है यार, राइट। फिर cos 60 जो है वो साइन 30 के बराबर आ जाता है, एंड cos 90 साइन 0 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे थीटा बढ़ता है, as theta increases, sin theta also increases, at least from 0 to 90, 0 से 90 तक, 90 डिग्री तक, ओके। Whereas जब थीटा कम होता है, cos थीटा बढ़ते जाता है। और लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे, एक मिनट, ये थोड़ा गलत तरीका हो गया दर्शाने का। जैसे थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है तो मैंने बता दिया, लेकिन जैसे थीटा बढ़ता है तो cos थीटा कम होता है from 0 to 90 डिग्री। एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि फिजिक्स में ज्यादातर चीजें जो है वो हम 0 से 90 के बीच में देखते हैं, कभी कभी 90 से 180 के बीच में जाता है, बट अदरवाइज हम इससे ज्यादा परे नहीं जाते, ओके, ऑलराइट जी। एंड अगेन आई थिंक मैंने यार मेरा फिगर ये ओवरलैप हो रहा होगा, मेरा चेहरा यहाँ पे ओवरलैप हो रहा होगा, कभी कभी मैं मिस कर जाता हूँ, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ इस चीज को, ठीक है, वेट अ मिनट, और मैं भी साइड में लिख देता हूँ, चलिए लिख दूं मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, एंड थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है फ्रॉम 0
90 डिग्री। समझ आ गई बात? आसान है या नहीं बताइए यार, मुश्किल नहीं है इसमें। ओके ठीक है। अब tan थीटा का भी फंडा आसान सा है। साइन बाय कॉस, मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, मैंने क्या बताया था, tan थीटा है sin थीटा बाय cos थीटा। सो इस वजह से tan 0 sin 0 बाय cos 0, सो 0 बाय 1 0, राइट। tan 30 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2, तो ये 1 बाय रूट 3 और रूट 3 बाय 3, राइट। फिर tan 45 क्या हो जाता है, 1 बाय रूट 2 डिवाइड बाय 1 बाय रूट 2, ये 1 आ जाता है। एंड tan 60 हो जाता है रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब tan 90 जो है वो 1 बाय 0 दैट इज नॉन डिफाइंड, 0 से डिवाइड करने का फंडा तो बकवास होता है, राइट। सो उस वजह से हम उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, आसान सी बात है। सो यार ये है चीजें थोड़ी सी बेसिक सी ट्रिकों की। अब मैं ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जा सकता क्योंकि ये मैथ्स के टीचर का कर्तव्य है। मेरा तो यार बस मैंने एक तरह से मेहरबानी कर दिया, आप कह दीजिए, ओके। बट मेहरबानी नहीं कहूंगा मैं, बट समझिए मेरी बात को, मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जा सकता मैं चाहूं तो भी, क्योंकि फिर ये 6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। एंड वी आर नॉट हियर टू स्टडी मैथ्स, वी आर हियर टू स्टडी फिजिक्स, ओके। चलिए ठीक है, अब यार बाकी की आगे की चीजें जो है ना हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो आई विल एंड दिस वीडियो राइट हियर। एंड ये काम की बात है, काम की बात वाला जो है ना चीज आती रहेगी। सो मैं इसको ना काफी बार केकेबी से भी एब्रीवेट कर देता हूँ। काम की बात माने आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए या याद होनी चाहिए। अब ये तो यार ऑनेस्टली आपको पता ही होगा, अगर आपने 9th 10th में थोड़ा सा भी सिंसियरिटी से पढ़ा है तो ये चीजें ज्यादा समझने में मुश्किल नहीं है। सो इस वजह से केकेबी लगाने में भी कोई पॉइंट नहीं है, बट चलो कोई ना, केकेबी, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशंस के बारे में।